गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने काव्य के स्वरूप को पढ़ा पिछली कक्षाओं में, प्रबंध काव्य को पढ़ा, मुक्तक काव्य को पढ़ा तथा इनके प्रकारों के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा और उदाहरण को पढ़ा। एक और विशेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। जो प्रश्न है ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बात करें 10th और 12th की, तो ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आता है कि महाकाव्य की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित, खंड काव्य की परिभाषा बताइए उदाहरण सहित, या महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताइए। अब महाकाव्य और खंड काव्य की परिभाषा उदाहरण तो आपने पिछली कक्षा में समझ लिया है। अब आज हम समझेंगे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए, महाकाव्य का कलेवर या बृहद विशाल होता है। अगर महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य एक विशाल रचना, एक बहुत बड़ी रचना होती। बड़ी मतलब कि इसमें बहुत सारे सर्ग होते हैं, बहुत सारे अध्याय होते हैं, है ना। और खंड काव्य का जो आकार, यहाँ पे कलेवर का मतलब क्या हो जाएगा, आकार। तो खंड काव्य का आकार सीमित होता है। इसका जो आकार होगा उसमें एक ही अध्याय होगा, किसी एक ही चरित्र का या एक ही घटना का वर्णन होगा, तो खंड काव्य कहलाएगा। तो पहला जो आपका अंतर क्या होगा, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंड काव्य का आकार सीमित होता है। छोटा नहीं लिखेंगे हम, सीमित होता है। महाकाव्य में जीवन का समग्र रूपेण अंकन होता है। मतलब महाकाव्य में किसी एक महान व्यक्ति का समग्र जीवन, मतलब पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किसमें मिलता है, महाकाव्य में। खंड काव्य में जीवन के किसी एक खंड या पक्ष का विवरण होता है। क्लियर है। महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन, समग्र रूपेण अंकन, और खंड काव्य में जीवन के किसी एक विशेष घटना का विशेष भाग का वर्णन होता है। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर अथवा शांत रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती। अर्थात महाकाव्य जब लिखा जाता है तो उसका केवल एक रस का प्रयोग होगा। वे जो भिन्न भिन्न अध्याय होंगे, भिन्न भिन्न रसों का प्रयोग होगा, लेकिन जब एक अध्याय होगा तो उस एक अध्याय में किसी एक विशेष रस का प्रयोग होगा। शांत रस का प्रयोग होगा तो उस समय फिर वीर रस का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से जब महाकाव्य की रचना होती है तो किसी एक रस का वर्णन होता है, प्रधानता होती है, और रस आवश्यक रूप में महाकाव्य के अंतर्गत आता ही है। खंड काव्य में अनेक रस समग्र रूप से प्रवाहमान होते हैं। खंड काव्य में क्या होगा, अनेक रस होंगे, एक ही रचना में हो सकता है भिन्न भिन्न रसों का समावेश हो। तो खंड काव्य में अनेक रस समग्र रूप से प्रवाहमान रहते हैं या रस का चित्रण पूर्ण रूपेण होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण की बात करें तो जैसे आपने पहले भी देखा था, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, रामचरितमानस। इसके रचनाकार कौन है, तुलसीदास जी। कामायनी भी एक महाकाव्य है, इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उदाहरण के लिए खंड काव्य का आप देखिए उदाहरण, तो मेघदूत कालिदास, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त। मेघदूत किसने लिखी, कालिदास जी ने, और पंचवटी किसने लिखी, मैथिली शरण गुप्त जी ने। क्लियर है। एक बार और देखिए, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। महाकाव्य का जो आकार होगा वो विशाल होगा, खंड काव्य का आकार सीमित होगा। महाकाव्य संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, खंड काव्य में किसी विशेष घटना का एक भाग। महाकाव्य में विभिन्न भिन्न रस होते हैं लेकिन एक समय में एक ही प्रयोग होता है, और खंड काव्य में भिन्न भिन्न रसों का समावेश होता है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस तुलसीदास, और खंड काव्य का उदाहरण मेघदूत कालिदास। क्लियर है। तो ये परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है, इसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसे याद करना है।